हो गई थी, है ना। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब आती है धारा 2। धारा 2 डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये बार बार मिलने वाले हैं आपको, तो जो डेफिनेशन में बताया है उसी तरह से आप इसको अर्थ में लें। पहली ही परिभाषा उन्होंने दी है एक्सेस की, अभिगम। क्या होता है ये एक्सेस? अब प्रोनाउंसिएशन में हिंदी मीडियम है ना, तो ज्यादा ध्यान मत देना गलतियों पे। अभिगम से इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित, मतलब जो आपका व्याकरण होता है ना, उसमें जितने मतलब हैं वो सब तो हैं ही, साथ में इसके अंतर्गत और क्या आता है, अर्थात इसकी परिभाषा पूरी नहीं दी है इन्होंने। इसमें बस जोड़ के बताया है कि ये भी अभिगम के अंतर्गत आएंगे। तो इन्होंने क्या बताया? अभिप्रेत है कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश प्राप्त करना। आप किसी भी तरह कंप्यूटर से अगर जुड़ते हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़े, चाहे किसी भी माध्यम से जुड़े, उसके तर्क संगत अंक गणितीय अथवा, देखो तर्क का मतलब होता है रीजनिंग, है ना, और अंक गणितीय आप समझते ही हो, बाइनरी लैंग्वेज 0-1, और इसी से पूरा चलता है ना। ये खैर आप लोग ज्यादा बेटर जानते हो मुझसे। अथवा स्मृति फलन संसाधनों के द्वारा अनुदेश देना या संसूचना देना है कि आप डायरेक्ट कर रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो। किसके माध्यम से? आपने पहले किसी कंप्यूटर साधन या कंप्यूटर प्रणाली में आप एंटर हुए, आपने प्रवेश प्राप्त किया और फिर आपने उसको डायरेक्ट किया या कम्युनिकेट किया, सूचनाएं भेजी, तो ये अभिगम। अब सेंडर कौन? सेंडर नहीं है इसमें, सेकंड है एड्रेसी। आप लोगों ने कभी डाक घर का उपयोग किया है? कोई पोस्ट कार्ड डाला है? फोन नहीं थे तब बड़ी मेहनत करते थे जब डाक घर वाले, पत्र व्यवहार बहुत चलते थे ना। तो उसमें एक होता है एड्रेसी, एक उसकी लैंग्वेज में अगर बोले तो प्रेषक प्रेषिती। तो यहाँ पर प्रेषिती की परिभाषा दे रहे हैं वो एड्रेसी, जिसको आप भेज रहे हैं, जो भेज रहा है सेंडर, उसकी नहीं है। तो प्रेषिती कौन? प्रेषिती से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक द्वारा आश्रित है, किंतु इसके अंतर्गत कोई मध्यवर्ती नहीं है। अभी मध्यवर्ती की भी डेफिनेशन पढ़ोगे आप लोग के इंटरमीडिएट कोई नहीं है। अगर आप लोग, हम लोग पिछली बार ही बात की थी कि पेपर पढ़ने लगो, लेकिन नहीं पढ़ रहे हो गया ना। आप लोग अगर जियो पॉलिटिक्स में देखें तो पाकिस्तान का बेचारे का यही हाल है अभी, कि वो मध्यस्थ के रूप में आया था, सीज फायर करवाया था, 10 घंटे भी नहीं चला, क्योंकि ना इजराइल ने माना, ना ईरान ने, ना अमेरिका ने। तो मध्यस्थ मतलब समझ गए? तो मेन लोग हैं, एक बीच का आदमी है, एक सेंडर है, एक एड्रेसी है। अब डाकघर कौन है? मध्यस्थ, मीडिएटर। यहां पर उन्होंने कहा कि मध्यस्थ कौन नहीं होगा? प्रेषित नहीं होगा। आ रही है समझ में? बहुत सिंपल है अगर शब्दों के हिसाब से पढ़ो तो। बस वही बात वही है कि शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों का ही खेल।
निर्णायक अधिकारी इसको याद कर लेना, क्योंकि अपन आगे भी डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि किस धारा के तहत इसकी नियुक्ति होती है। तो 46 की उपधारा 1, 46 की 1। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाना से इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित, मतलब ये भी फुल परिभाषा नहीं है, जो व्याकरण में इसके मतलब है वो सब तो है। क्यों? क्योंकि और भी चीजें हो सकती हैं, हमारे एक्ट से जो रिलेटेड हैं हमने उसमें वो ऐड करके बता दिया, ऐसा संसद का सूचना है। तो क्या क्या है? किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, ये अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर द्वारा अधिप्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य पद्धति या प्रक्रिया अंगीकार करना है। बिल्कुल सिंपल है, किसी व्यक्ति की बोल रहे हैं, व्यक्ति में आप भी आते हो, लेकिन क्या डिजिटल सिग्नेचर भी कोई व्यक्ति कर सकता है? उसकी एक प्रोसेस। यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि ये डिजिटल बोर्ड है, या आप लोग खुद यार जिनको उंगली करने का ज्यादा शौक है मोबाइल में, कोई भी ऑनलाइन नहीं, अपन ही अकेले लगे तो लगे वो उसमें चित्रकारी करने, है ना, वो टेक्स्ट और वो रबड़ से मिटा देते हैं, हाथ से ही हो जाता है ना सब। तो उसमें तुमने ऐसे उंगली सिग्नेचर कर दी है, क्या है? और कौन से हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? किसी भी कार्य पद्धति या प्रोसीजर का वो यूज करे। मैंने 3 उदाहरण दिए थे, एक तो ये दिया था, दूसरा कौन सा था इसका ही? अरे तुम लोगों को याद नहीं है? पूछे थे ना, मैंने क्वेश्चन पूछा था एक, जो डिजिटल सिग्नेचर वाला था कि आपके आजकल जितने भी जो डॉक्यूमेंट हैं, जो लोक दस्तावेज हैं खासतौर पर, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो इस पे अब वो सिग्नेचर नहीं होते पेन से, अब इस पर डिजिटल सिग्नेचर आते हैं। तो वो डिजिटल सिग्नेचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? दूसरा क्या पूछा था मैंने और बताया था ना, हाँ बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक क्या है? मतलब किसी भी कार्य पद्धति का आप यूज कर रहे हैं, चिन्ह का मतलब ही सिग्नेचर है। आप लोग अगर सोचते हैं कि नाम बना देना, हमारे ताऊ जी के जो सिग्नेचर थे उनका नाम था देवेंद्र पाराशर, है ना, हर समय पढ़ाते थे, वो एक ओट ऐसा गोला घुमाते थे और पता नहीं क्या कर देते थे। मैं उनका जी क्या लिखा है कि लिखते थोड़ी, इसको बोलते हैं साइन। साइन मतलब होता है हिंदी में चिन्ह। तो आप लोग अगर ये सोचते हैं कि साइन का मतलब अपने नाम का ही है, नहीं, आपको चिन्ह बनाना, ऐसा चिन्ह जो कोई आराम से ना बना पाए, है ना। तो जो बायोमेट्रिक होती हैं, अंगूठा चिन्ह ही लगाते हो ना, तो वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। उसमें काय का यूज कर रहे हो? वो इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक्स आपके काय में जा रहे हैं, डाटा के रूप में कहाँ सेव हो रहे हैं? रिकॉर्ड हो रहा है ना, अभिलेख बन रहा है ना उनका। कल मैंने आपको बताया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज की जो परिभाषा है, उसमें दस्तावेज वही है जो रिकॉर्ड करने के आशय से रखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि लिखा और मिटा दिया तो वो डॉक्यूमेंट नहीं है। इंटेंशन आपका रिकॉर्ड करने का था तो वो डॉक्यूमेंट है। क्लियर है ना? पहुंच रहे हो, मिला रहे हो। एक बार में नहीं मिलता, इसलिए इनका वीडियो देख के इनके थोड़े से लाइक माइक करके थोड़े हौसले बढ़ाओ, ज्यादा पैसे कमाएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, है ना। 3 बजे भी आएंगे, अभी नहीं आएंगे। खैर, तो प्रेषित ही आप लोग समझ गए,
न्याय निर्णयक अधिकारी भी समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक भी समझ गए हैं। आगे आते हैं समुचित सरकार। तो संविधान की 7वीं अनुसूची क्या बोलता है इसको? हाँ हाँ, आपका दे दो। कभी पढ़ा तो मैंने ये भी नहीं है, कसम से। अभी तो ये आ तो गया है। अच्छा, अपील अधिकरण ऐड हो गया, ये हो गया, धन्यवाद। कल ही तो दे देते। 2013 का कितना अच्छे से रखा है, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा है मैंने। अपील अधिकरण, अपील अधिकरण से धारा 48 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपील अधिकरण अभिप्रेत। ठीक है भैया, याद कर लेना, 48 एक पढ़ेंगे तो इसको पढ़ लेंगे। समुचित सरकार 7th शेड्यूल, 3 सूचियां, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जानते ही होंगे सभी लोग कि ऐसे विषय उसमें रखे जाते हैं जिस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी। तो समुचित सरकार के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर राज्य वाला मामला होगा तो राज्य सरकार समुचित सरकार होगी, केंद्र वाला विषय होगा तो केंद्र सरकार समुचित सरकार, ये बता रही है। फिर बता रहे हैं असम्मित गुण प्रणाली। पता है ये इतनी प्यारी है हिंदी में कि अंग्रेजी पढ़ लो कोई हिंदी पढ़ने से। असम्मित गुण प्रणाली, साइमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम से सुरक्षित कुंजी। देखो कुंजी मतलब होता है चाबी, है ना। कानून में एक कहावत है कि FIR इन्वेस्टिगेशन की कुंजी है शुरू करने की। मतलब इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू होता है जहां FIR दर्ज कर ली जाती है, तो की है वो। तो यहाँ पर भी ये की बात कर रहे हैं, चाबी की बात कर रहे हैं, कुंजी की। सुरक्षित, keep air consisting of a private key for creating a digital signature and a public key to verify the digital signature। मैंने पढ़ा, आप लोग समझ लो, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं। जिसमें अंकीय चिन्ह सृजित करने के लिए एक प्राइवेट कुंजी और अंकीय चिन्ह को सत्यापित करने के लिए एक कुंजी है। अर्थात ये जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ना, उसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताया है कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए सबसे पहले 2 की होते हैं। आप लोगों ने बैंक में लॉकर मॉकर खुलवाया है क्या? नहीं खुलवाया हो तो देखा तो होगा। क्या आपके पास एक चाबी होती है उस लॉकर की, एक बैंक वाले के पास होती है। पिक्चरों में तो देखा ही होगा यार, कहीं नहीं देखा होगा तो, है ना। आपको अपना ही लॉकर खोलना है ना, तो बैंक वाला आएगा, आपकी चाबी लगी होगी, उसकी चाबी वो घुमाएगा, वो बाहर चला जाएगा, फिर आप खोल लो आराम से लॉकर। देखा है ना सीन। यहां पर क्या होता है कि एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। अब प्राइवेट और पब्लिक की के बीच एक प्रोसीजर होता है, एक व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति कौन होता है मैं भी हाल बता दे रहा हूं। ये जो कंट्रोलर है, नियंत्रक की परिभाषा दी,
यहां से वो मिलती है। अब एक पहले गुनाह का ये एक उदाहरण सुनो। कुछ वर्ष पहले की बात है, मैं और मेरा सहकर्मी कुलदीप गुर्जर, वकील साहब, एक्चुअल में हम लोग सब सिविल जज का एग्जाम दे रहे थे, मेंस देते थे, उसने भी दिए हैं 2 में। तो मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद फाइनली वेरिफिकेशन होता है आपने आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए। क्योंकि वो गुर्जर हैं, ओबीसी में आते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे थे। तो यहीं से शुरू होता है, हम लोगों से ही शुरू होता है कुछ गलत काम, कि हम लोग एडवोकेट होते हुए भी किसी एजेंट को ढूंढे, उसको बोल रहे कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उसने डॉक्यूमेंट बताया, उसको दिए। हम भी कर सकते थे ये काम, 1-2 बार जाना पड़ता, लेकिन हमें पता था 700 तो ले ही रहा है, ठीक है चल बना के दे देना। अब जाति प्रमाण पत्र बनता है, तारीख थी 23 मार्च, ऐसी कोई मान के चलो। 23 मार्च को सुबह कुलदीप के पास फोन आता है कि आपका जाति प्रमाण पत्र बन गया है सर, आप ले जाना। उसने कहा ठीक है। वो मेरे इसके साथ चल आते तहसील से, मैंने कहा चल ठीक। हम गए, हमने जाति प्रमाण पत्र लिया, उसने पैसे दिया। आ रहे थे लौटते हुए, मेरी निगाह गई उसके प्रमाण पत्र को देखते हुए। जो प्रमाण पत्र जारी करने की डेट थी ना, वो 1 अप्रैल थी। 23 मार्च को वो जाति प्रमाण पत्र हमारे हाथ में था। वो प्रमाण पत्र जारी करने की, मतलब उस पर डिजिटल सिग्नेचर करने की डेट 1 अप्रैल थी। किसकी गलती, किसका भ्रष्टाचार, कौन अपराधी? हम गए सीधे कोतवाली पहुंचे। अच्छा, पहले हमने उससे ही बात की कि भाई ये क्या कर रहा है, तो वो इतना निश्चिंत था जैसे उसको पूरा विशेषाधिकार प्राप्त है। अरे वकील साहब तुम तो ले जाओ। हमने कही भी कि देख भैया, हमारा जब वेरिफिकेशन होगा, मान लो गलती से लग गई नौकरी, बन गए जज, वेरिफिकेशन होगा, हमें निपटा दो। अरे कुछ नहीं होगा, गारंटी हमारी, इतनी दम से बोला। हमने कही तेरी गारंटी भाड़ में गई। हम गए सीधे कोतवाली में। चूंकि हमने आरोपी बनाया था एसडीएम मैडम, उनके सिग्नेचर थे डिजिटल, उनके पास प्राइवेट कुंजी थी, आपके पास पासवर्ड था, आप एक लोक पद पर थे, वो एजेंट के पास कहां से पहुंच गए वो पासवर्ड? अगर आपकी गलती नहीं है, अगर उसने चोरी किए हैं, तो इतनी दम उसमें कहां से? मैडम पसीने और फोन लगाया टीआई को, और तुरंत पूरा जो पुलिस का अमला था, वो तहसील प्लेस पर जितने बैठे थे वो टाइपिस्ट, तो सबको उठा के ले गए। फरियादी कायदे से कुलदीप को होना चाहिए था। चूंकि मैडम ने एक यहाँ पे अपना, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, मुरारी बापू जी हैं, उनको फरियादी बनाया, खत्म हो चुका है। न्यायालय की कार्यवाहियों का मैं मानहानि पढ़ा हूं सर, अपवाद है, मामला खत्म हो चुका है, बरी हो गए वो लोग। अब तो मैं सब प्रकट कर सकता हूं, न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, ऑन रिकॉर्ड बोल दो, ठीक है सर। सो वो बने फरियादी, कायदे से इसको होना था। केस चला, वो जज साहब जिनके पास मैं मानता हूं वो बहुत टैलेंटेड, बहुत ज्ञान, उनके पास केस चला, उनका नाम नहीं लूंगा। हमने 219 का आवेदन भी दिया उसमें कि बनाओ इन्हें आरोपी। हाँ, चार्ज को उसको ठीक 319, थैंक यू। कोर्ट एक्यूज है उसमें, सीआरपीसी 319। और ऐसा भी है कि न्यायालय किसी को भी जोड़ सकता है कार्यवाही के किसी प्रक्रम में, अगर कोर्ट को लगता है तो। साक्षी में खुद
जितना मैंने बोला है स्वतः कहा। मुझे टोका गया कि नहीं तुमसे पूछा ही नहीं जाए, तुम क्यों बोल रहा? तो भैया स्वतः कह रहा हूँ, कोई गलत कह रहा हूं तो बोलो, जानकारी दे रहा हूं, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वहां पे भी अड़ गया था मैं। और जबकि पहले ही मुझसे जो क्रॉस में क्वेश्चन हुए थे कि आप तो कानून पढ़ाते हैं, आप तो पूरा कानून जानते हैं, मैंने कहा जी नहीं जानते। जो बैठे पूरा कानून मैं कहां से जानूंगा साहब। तो टोका गया, जो वकील साहब थे उनको टोका, ये ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि उन पे भी बात आ गई थी साहब पे। तो पूरा कानून हम कोई नहीं जानता, हजारों कानून है, हमने तो वो पढ़ रखे हैं जो जिनसे हम रोजगार को प्राप्त हो जाए, है ना, हम भी सिस्टम का हिस्सा होके ऐसे ही हो जाए। खैर, तो हुआ यही था, हमने दिया, लेकिन वो डिजिटल सिग्नेचर भी थे, सब बात थी, सब कुछ था, बेहतरीन गवाही भी थी। पता नहीं क्यों बरी हो गए सबके सब, दो तक बरी हो गए, और क्या कहें। खैर, जो भी रहा अच्छा था, न्याय। या जिसका प्रेशर था इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर, उसकी कमी है, या सिस्टम की कमी है, या प्रशासन की कमी है। केवल आज भी पता है, कोई दो पड़ोसी लड़ते हैं ना, आखिरी में यही बोलते हैं देख लूंगा तेरे कोर्ट में। विश्वास आज भी न्यायपालिका पे ही है, और अगर ये सब हुआ तो कहेंगे रुक जा देखूंगा तेरे को रात में, है ना। खैर, आगे आए, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ये कौन होता है? तो ये जो पब्लिक कुंजी होती है ना, व्हाट्सएप, ये इनको जो प्रमाण पत्र देता है, धारा 24 के अधीन जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अभी अपनी बात चली थी बायोमेट्रिक वगैरह दुनिया भर की। सबसे पहले तो आजकल तुम लोग अपने फोन पे ही लगाते हो अंगूठा, पढ़े लिखे लोग अंगूठा लगा रहे हैं। प्रमाणीकरण पद्धति विवरण ये सब छोड़ दो, है ना, फालतू की चीजें ना पढ़े, सीधे आए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर तो सब जानते ही होंगे क्या होता है, पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है ना, सेक्शन याद रख लेना। नेटवर्क क्या, आप लोग पता है अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें स्टेट और हॉर्मोन्स। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये जो आप वाईफाई वगैरह से ये नेट चला लेते हैं, ये नेटवर्क आते हैं बिना तार के आते हैं, लेकिन वो बिना तार के आपके टावर से आ रहे हैं। लैन वैन मैन कुछ पढ़ा है क्या कंप्यूटर? एक देश के द्वारा दूसरे देश को अगर सूचना भेजना है तो बिना लैन के हो नहीं सकता। अर्थात जो तार हैं, जो वायर हैं, जिसमें फोर्थ लेयर सिक्योरिटी का ऊपर चीजें लगाई जाती हैं, पूरे समुद्र में चारों तरफ बिछे हुए हैं। क्यों? ताकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक नेट के माध्यम से कम्युनिकेट किया जा सके। अब आपको लग रहा होगा कि साहब सैटेलाइट से भी तो होता है, वो अपने यहां नहीं है ना। वो क्या नाम है, एलॉन मस्क, उसकी जो कंपनी है कौन सी है, वो लाने की दे भी रहा है, लेकिन उसका 1 महीने का रिचार्ज 10-12 हजार का पड़ेगा जो सैटेलाइट है। तो पूरा जो बिछा हुआ है, ईरान ने, पता ये सब लोग क्यों नहीं कर पा रहे कुछ, कि जरा भी कुछ किया ना ईरान बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, वो तारों को काट सकता है, पहले भी कट चुके हैं, ऐसा नहीं है कि अभी तक कटे ही नहीं, लेकिन युद्ध मुद्ध में नहीं तो तुरंत जोड़ दिए गए। वहां अगर ईरान ने सब काट दिए तो ना तो कोई सूचना ईरान की इधर जाएगी ना उधर, फिर वो जो करें जैसे ही करें। तो बहुत कुछ है उसमें, ये आपको बताने का मतलब केवल इतना था कि जो नेट चलता है ना,
कंप्यूटर नेटवर्क आप जो समझ रहे हैं कि बिना तार के भी एक नहीं भैया, तार जरूरी है, इसलिए लैन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क वाला नहीं है, यही सिस्टम है लैन वाला। संचार युक्ति में जितने भी तरीके के आपके वो है ना गैजेट्स, मोबाइल, टैबलेट, फलान दिखाना, पेजर, सब आता है। तो इनकी हेडलाइन याद रखना एक एक और। वैसे तो मुझे लगता है आप लोग बहुत आराम से समझ जाएंगे। कंप्यूटर साधन मतलब कंप्यूटर से जुड़ी जितनी चीजें हैं, उसमें डेटा हो, चाहे कंप्यूटर खुद हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, ये सब कंप्यूटर साधन में आ जाएंगे। मदरबोर्ड हो, कुछ भी। नियंत्रक की परिभाषा देख लें, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंट्रोलर किस में दिया है, किस धारा में परिभाषित है, ये याद रखना, 2M में, है ना। बाकी तो वो है ही। जो साइबर कैफे से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। नहीं यार, तुम लोग सब मोबाइल के जमाने वाले हैं, साइबर कैफे वगैरह भी हम नहीं देखे थे। हम जाते थे उन पर फेसबुक चलो, मतलब वो अपना रिजल्ट देखने। साइबर कैफे से ऐसी कोई सुविधा अभिप्रेत है जहां से जनता के कारोबार के साधारण अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट की पहुंच के लिए प्रपोजल दिया जाता है, प्रस्तावना की जाती है। क्या है साइबर कैफे? क्या हमनो नहीं है मोबाइल या रिचार्ज नहीं है, हमें देखना अपना रिजल्ट एडीपीओ का आया आ गया। कैसे देखें? इंटरनेट में जाना है तो जो जगह जगह पहले साइबर कैफे हुआ करते थे, है ना, वहां जाके देख लेते थे साइट खोल के। तो वही साइबर सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट। साइबर सुरक्षा से सूचना इक्विपमेंट, समझते हो ना, इक्विपमेंट, युक्तियों, डिवाइसेस, कंप्यूटर, कंप्यूटर रिसोर्सेस, कम्युनिकेशन डिवाइस, अंग्रेजी अच्छी, एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयर from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification और destruction। मतलब कुछ भी कर दो तुम मानो, कुछ नहीं कर सकते। ये सब साइबर सुरक्षा है। क्या कि किसी के कंप्यूटर साधन में, डिवाइस में, इक्विपमेंट में किसी की पहुंच कंप्यूटर संसाधन संसूचना युक्ति मतलब कम्युनिकेशन डिवाइस और जो भी उसमें डेटा है, उसमें अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस करता है तो उससे सुरक्षा प्रदान करता है ना, साइबर सिक्योरिटी। डाटा क्या होता है? आप चाहे गाओ, चाहे लिखो, चाहे पेंटिंग करो, कुछ भी करो, किसके माध्यम से करो? कंप्यूटर, है ना। तो डेटा से जानकारी, तथ्यों, संकल्पनाओं या अनुदेशों का निरूपण अभी। डेटा मीन्स representation of information, knowledge, facts, concept or instruction which are being
prepared or have been prepared in a, भाई यार तुम तो जल्दी पढ़ लेते हो अंग्रेजी। हाँ पुणे में पढ़ा हूँ। सही है। तो डेटा का मतलब समझ गए, क्या समझा? बहुत बढ़िया, बहुत समझदार लोग हो। अंकीय चिन्ह, डिजिटल सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बिल्कुल पूछी जा सकती है अंदर से। ये जो अभी तक आप पढ़ रहे हो ना, इन सब के आपसे नंबरिंग पूछी जा सकती है। कुछ डेफिनेशन ऐसी है जो अंदर से पूछी जा सकती है, क्वेश्चन बना के घुमा के पूछ सकते हैं, जिनमें से एक डिजिटल सिग्नेचर है। क्या कहती है डिजिटल सिग्नेचर? तो इससे उपयोगकर्ता द्वारा धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अधिप्रमाणन अभिप्रेत है कि डिजिटल सिग्नेचर में वो काय पे किए जाएंगे, सादा कागज पे तो नहीं करेंगे, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे ही करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही होगा, मतलब कंप्यूटर के अंदर ही होगा, बाद में प्रिंट आउट आप निकालते रहना, लेकिन होगा अंदर ही। तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति और प्रोसीजर जो भी है, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अधिप्रमाणित अर्थात एक सत्यता प्रदान करना कि ये वही प्रभाव रखेगा जो पहले के समय पे डायरेक्ट जो डॉक्यूमेंट होता था कागज का, फिर वो ओरिजिनल साइन करते थे, सील लगती थी, तो इसका प्रभाव भी बिल्कुल उसके जैसा होगा। ये अधिप्रमाणित करना, ये इसकी बात कर रहे हैं, वो होते हैं डिजिटल सिग्नेचर, जैसे वो जाति प्रमाण पत्र पर थे। ठीक, अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र 35 की उपधारा 4 याद कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक गजट, ये गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा निकाला जाता है। आप लोग एडीपीओ एग्जाम पास कर लेंगे, वेरिफिकेशन वगैरह सब हो जाएगा, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो पहले गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आपका नाम आएगा। एनडीपीएस में पढ़ा है राजपत्रित अधिकारी, आप लोग एक राजपत्रित अधिकारी होंगे, एडीपीओ बन जाते हैं। अच्छी पोस्ट होती है, बड़ी पोस्ट होती है, मामूली ना समझो, है ना। मंदी के दौर में सैलरी आती रहती है, इंटरव्यू में झूठ मत बोलो कि नहीं साहब मैं तो न्याय करने के लिए आई हूँ या आया हूँ। इतनी ज्यादा मत चलने दो, आर्थिक तौर पे भी आपको मजबूती मिले, आपका भविष्य सुरक्षित करती है। और शुरू से तो वो खैर इंटरव्यू की बात है, वो बाद में करेंगे, पहले इधर आ जा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से इलेक्ट्रॉनिक रूप में माइक्रोफिल्म कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्म में डाटा रिकॉर्ड या उत्पादित डाटा, भंडारित डाटा, प्राप्त प्रेषित प्रतिबिंब या ध्वनि अभिप्रेत है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आप जो भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक तौर पे करते हैं, जैसे मैं गाना गा के स्टेटस पे डालता हूँ, मैं कैमरा चालू नहीं कर रहा, मैं केवल, तो वो भी एक रिकॉर्ड है। आप वीडियो चालू करते हैं, वो भी एक रिकॉर्ड है। सीडी में लेते हैं, कुछ में लेते हैं, सब रिकॉर्ड है ना, इलेक्ट्रॉनिक तौर पे। समझदार हो। ये यूए भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल,
2008 से धारा 70B के उपधारा 1 के अधीन स्थापित। आपको पता है कितनी बार अमेंडमेंट हो गए हैं इसमें, आईटी एक्ट में? पता है? सन 2000 में ये बना। सोशल मीडिया तब नहीं थी। सोशल मीडिया के संबंध में 2011 में इसने एक आईटी एक्ट के तहत रूल आया और उसमें ये बताया गया 2011 में कि जैसे यूट्यूब है, मैं उसमें कोई आपत्तिजनक कोई डेटा डाल देता हूं तो अपराधी कौन होगा, यूट्यूब या मैं? यूट्यूब तो नहीं होगा। अब यूट्यूब क्यों अपराधी नहीं होगा? इसके पीछे एक सिद्धांत है, हार्वर्ड का, बचाव ले जाता है। याद रख लेना, हार्वर्ड में मत रखना। सीधी बात है, यूट्यूब इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकता किसी को डेटा डालने से कि वो क्या लिख रहा है, क्या डाल रहा है, क्या। अच्छा, यूट्यूब कब अपराधी हो जाएगा? तो 2011 में एक नियम आया, 11 में आया कि शायद 22-21 में आया, तो उन्होंने कहा कि 36 घंटे की लिमिट है। अगर सरकार ने यूट्यूब से कहा कि ये जो सामग्री है ये आपत्तिजनक है, ये डेटा आपत्तिजनक है जो आपके प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, अब अगर 36 घंटे में भी यूट्यूब ने नहीं हटाया तो अपराधी हो जाएगा। यही उन्होंने किया है। कल ठीक है, कल अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे यार तुम लोग? कल कुछ हुआ ये आईटी एक्ट से रिलेटेड कुछ? कुछ किसी को जानकारी फोन पे के संबंध में? ये जितने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं ना, सबसे पहले जब 2003 में कौन बनेगा करोड़पति चला, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति, आप हैं वो किस्मत जिनका लगा है नंबर, 10,000 डालिए या जो भी। आप लोगों को कई बार व्हाट्सएप पे वो ऐसे आज भी आते हैं, मतलब वो इतना पुराना 2003-4 का मेथड आज भी अपना रहे हैं और आज भी बेवकूफ बन रहे हैं लोग। तो ये जितने फ्रॉड हो रहे हैं वो कौन से एक्ट, ये सब यही अभी आप पढ़ोगे जब अपराध पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, केवल आपकी तैयारी के लिए नहीं, आपकी जिंदगी के लिए भी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विशेष ध्यान से पढ़ें इसको। कल आरबीआई ने किया, हाँ फोन पे है ना, तो आरबीआई ने जनता से सुझाव मंगाए कि हम ये कुछ चीजें हैं, सोच रहे हैं कि 10,000 से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति पेमेंट करेगा तो वो ट्रांसफर होने में 1 घंटा लगेगा। इससे क्या है कि वो स्कैम कम हो जाएंगे जिनमें सीनियर सिटीजन को फोन लगा के ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला चल रहा है ना, वो दिल्ली के एक टीआई साहब का मेरे पास आया था अभी 2 दिन पहले जब तो मैं पढ़ा रहा था, वो डिजिटल अरेस्ट ही करना चाह रहा है। तो मैंने कहती यार तुम लोग नहीं मिलता हूँ क्या,
वो काट दिया, पढ़ा रहा था इसलिए, नहीं तो मजे तो लेते। लेकिन अब मैं नहीं डरा, मुझे पता है कोई व्यक्ति ये बोले कि आपके बच्चे ने ये अपराध किया, ये भी बताया था मैंने कि मेरे 4 साल के बच्चे को रेपिस्ट बना दिया था, मैंने कहा गोली मार दो, मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। ये सब क्या है? अगर एक सीनियर सिटीजन जो आज भी वो कीपैड फोन उपयोग करते हैं केवल बात करने के लिए, मैंने बहुत पढ़े लिखे देखे, हमारे पिताजी खुद रिटायर्ड टीचर हैं, अभी भी कीपैड चलाते हैं, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं 5 बजे तक, लेकिन स्मार्टफोन चलाती। तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है ना। आपके वो किस क्षेत्र में आप ज्यादा जाना चाहते हैं, है ना। कोर्ट में ऐसे कई सारे वकील हैं जो टाइपिस्टों से ज्यादा नहीं जानते हैं कानून, ठीक है ना, वो टाइपिस्टों के भरोसे हैं। खैर छोड़ो, मुद्दे की बात यह है, कल कहा 10,000 से, अब इसके लॉस भी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भैया आपको पहले अगर मान लो 10,000 से ज्यादा एकदम करना, मुझे किसी हॉस्पिटल में ही करना है अर्जेंट, तो पहले मैं वहां पर किसी नंबर को व्हाइट लिस्ट करूं। आपने जितने नंबर, जैसे आपकी फैमिली के जो लोग हैं वो व्हाइट लिस्ट में आपने डाल दिए, तो आप 10,000 की फाउंडेशन नहीं रहेगी। अब मान लो जो मैं बताता हूं कि आपने अभी केवल सुझाव मांगे, मेरे दिमाग में इसको तोड़ने का आ गया कि मैं अगर डिजिटल अरेस्ट करूंगा तो पहले तो यही कहूंगा व्हाइट लिस्ट में डाल। मैं अगर उससे इतना सब कुछ उसे डरा के करवा सकता हूं, तो अपना नंबर व्हाइट लिस्ट में क्यों नहीं डलवा सकता भैया। मांगे सुझाव दो, है ना। लेकिन ये सब जो फ्रॉड आ रहे हैं ये आपके आईटी एक्ट के तहत ही हो रहा है। जरा सी सावधानी हटी ना, और एआई का जमाना है बॉस, आपकी खास दोस्त की आवाज में ही आएगा फोन, डाल दे नो फोन बंद होगा। जो मैंने एक दुकान की वो बार कोड भेजी, डाल दे भाई, तो भावनाओं में ना बहे, है ना, जागरूक रहें। या फिर आनंद में रहना तो फकीर रहो, अपन नो है ही नहीं तो टेंशन है नहीं। जो झूठ मतलब किस कदर बिकता है, वाह यार वाह। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। आपातमोचक दल, ये मैं ये ही पढ़ा रहा था, तो ये ही पूरी निगरानी रखता कि आपने सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं डाला, ये आपातमोचक दल, जिससे दंगे भड़कने की संभावना, मतलब यहाँ पर वो देखते हैं कि किस टाइप से चल, जैसे आजकल में बहुत ज्यादा आलोचना में चल रहा, मतलब मेरी नहीं कर रहे लोग, मैं कर रहा हूं। तो इसको याद रखना है ना, इसका काम यही होता है। सूचना के अंतर्गत सब कुछ आता है, मध्यवर्ती वही बीच वाले, डाटा को इधर से उधर करने वाले जितने प्लेटफॉर्म, सब मीडिएटर, की पेयर, कुंजी युग्म, वही प्राइवेट कुंजी और लोक कुंजी। लोक कुंजी काय के लिए, तो जो बाइनरी लैंग्वेज में जो 0 1 से पूरा होता है, लेकिन यहाँ पर अंक गणितीय है। और प्राइवेट कुंजी काय के लिए, सॉरी लोक कुंजी, तो जो पब्लिक की है, देख लेना इसको, हेडलाइन याद रखना कि पेयर किसमें है। और इसके बाद देख लें अनुज्ञप्ति, धारा 24 के अधीन किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत लाइसेंस, प्रवर्तक, ओरिजिनेटर,
जैसा कि इसका नाम ही है, यही है ओरिजिनल। ध्यान रखना, जब कानून पढ़ो तो कोमा का ध्यान रखो और या का भी ध्यान रखो। सब चीजें मिली होना चाहिए, वो है ओरिजिनेटर। वही तैयार कर रहा है, उत्पादित कर रहा है, वही ट्रांसफर कर रहा है। देखो इसमें पढ़ो कि प्रवर्तक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजता है, कौमा, उसका उत्पादन, भंडारण करता है, अपने पास रखता है। जैसे लिस्टिंग ऑपरेशन करते हैं, वीडियो बनाए जाते हैं, है ना। आजकल सब इसमें ही कमाई करना चाहते हैं। क्यों? क्या अपने पसंद की चीज के बनाओ वीडियो जो तुम पसंद है ना। कौन कहता है कि पत्रकारी बनो, कानून पढ़ाने वाले बनो, डांसर बनो, गायक बनो, जो बनना बनो, चला तो ओरिजिनेटर, हाँ सही बात, उसका उत्पादन करता है, भंडारण करता है। अब यहां पे लगा या किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित करता है। ओरिजिनेटर ये थे, मैंने इनकी पोस्ट उठा के शेयर कर दी। क्या मैं भी ओरिजिनेटर हो गया? हो गया। या लग रहा है बीच में तुमने एक भड़काऊ संदेश दिया, तुमने तो कम लोग जानते, हम आते बड़े ने, तो हमने तुम्हें उठा के और शेयर कर दो हमारे चक्कर में, और तो भैया अपराधी हम भी बनेंगे। वही कहा कि कौमा कहाँ लग रहा था और या कहाँ लग रहा है। वो कौमा जहां लग रहे थे वो भी ओरिजिनेटर था, उसके बाद या लग के उन्होंने कहा या किसी को पारेषित करता है, शेयर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो वो भी ओरिजिनेटर है। ठीक, और आगे पढ़ो। अब लिखा है अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजवाता है। हम तो कछु नहीं कर रहे हैं, हम केवल तो इनको भर रहे हैं कि ऐसा संदेश डालो, ये टाइप करो और ये तुम्हारी ईमेल आईडी से या तुम्हारे ही अकाउंट से, जैसे जो भी सूचना है दे मेरा चैनल इनका है। समझ रहे हैं? पारेषित कौन कर रहा है? रिकॉर्ड कौन कर रहा है? तो अथवा के बाद जो लिखा है किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भिजवाता है, इसमें मैं आ गया, भिजवा रहा हूं, उसका उत्पादन भंडारण कराता हूं, भले ही मैं कुछ भी नहीं कर रहा कंप्यूटर के उसमें, मैं केवल बोल रहा हूं, सब कुछ ये कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि मेरा रिकॉर्ड करो और भेजो, तो मैं भी आ गया। या किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित कराता है, किंतु इसके अंतर्गत कौन नहीं आएगा? वही मीडिएटर। तो मीडिएटर ना तो प्रवर्तक होगा, और एक और चीज अपन ने पढ़ी थी ना, प्रेषित ही होगा, उसमें भी मीडिएटर नहीं आ रहा था, ध्यान आया? उसके बाद वह तो हर एक्ट में पढ़ी रहो, नहीं पढ़ाने की जरूरत। प्राइवेट कुंजी से कुंजी युग्म की वह कुंजी अभिप्रेत है जो डिजिटल सिग्नेचर सृजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। डिजिटल सिग्नेचर के लिए जो कुंजी यूज होती है, उसको बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, वो होती है प्राइवेट कुंजी। मैंने कहा ना, आपके पास जो है वो पब्लिक है। मैडम को जो मिली थी, जो पासवर्ड मिला था, वो प्राइवेट कुंजी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी के पास न जाए। हाँ, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो,
आप लेट हो गए क्या? मैंने वो डाकघर वाला उदाहरण दिया था। मैंने लेटर भेजा तो मैं कैसे भेजूंगा? डाक से। मैं हो गया प्रेषक, जिसको मिलेगा वो हो गया प्रेषित। डाकघर कौन? मध्यवर्ती। मैंने संदेश भेजा व्हाट्सएप से, मैं हुआ कौन? प्रेषक। आप हुए जिसको भेजा प्रेषित। कैसे भेजा? मध्यवर्ती। वो मध्यवर्ती के द्वारा उपयोग किया जाने वाला साधन है केवल इंटरनेट। हाँ हाँ, मध्यवर्ती की भी दे रखी होगी परिभाषा, कहाँ है? देखी नहीं? ऐसे गलती मत होता। आपने पढ़ ली ना, तो समझाओ ना। तो भैया मध्यवर्ती किसी विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में मीडिएटर से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई रिकॉर्ड प्राप्त करता है। अन्य व्यक्ति की ओर से किया, भंडारित करता है या पारेषित करता है, या उस अभिलेख के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है। ये सब वही है, व्हाट्सएप वगैरह, फोन पे वगैरह, है ना, ये सब मीडिएटर है। या उस अभिलेख के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है और जिसके अंतर्गत दूर संचार सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब होस्टिंग, तलाश इंजन मतलब गूगल मुगल सब, ऑनलाइन संधा स्थल, ऑनलाइन नीला स्थल, ऑनलाइन विपणन स्थान और साइबर, ये सब मीडिएटर है ना बीच के। तो बीच के तो समझ ही जाओगे यार, दो मुख्य है ना। पाकिस्तान को देख लेना, अभी वो बीच का है, उसे पता नहीं है मुझे बात किससे करना। तो ये बीच के हैं। छोड़ दो सब। अध्याय 2 कल से करें। अध्याय 2 पे आ गए, सब छोड़ दो। बहुत पढ़ा नहीं मैंने, कोई नहीं आ रहा है पैसा। उपयोगकर्ता मैं सोच रहा था, लेकिन कोई मतलब नहीं है। नियंत्रक, प्रवर्तक और वो प्रमाणकर्ता, प्राधिकारी, ये तीन ही मैं नहीं गए। उपयोगकर्ता चलो ठीक है। से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम से इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र, मोबाइल में तुम्हें लगाता ना बायोमेट्रिक, तुम्हारे नाम से ही हो ना, तुम ही हो ना उपयोगकर्ता। उपयोगकर्ता मोबाइल, तुम्हारा आधार कार्ड तुम ही यूज कर रहे हैं, और कोई तो उपयोग नहीं कर रहा, तो उपयोग करता आप है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की बात कर रहा है, कौन यूज कर रहा है उसको? आपकी रेटिना, आपके 5 उंगलियों के इम्प्रेशन आपके आधार कार्ड में उपलब्ध हैं, वो आप यूज कर सकते हो सर। करते नहीं दूसरे हैं, अपना सिस्टम बहुत अच्छा है इस चक्कर में, लेकिन उपयोग करता आप हैं। क्लियर? और कोई सी रह गई? देख लो, देख